अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ ज़ारा। मैं हूं आपकी अपनी ज़ारा, यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन मीडिया मरकज़ से। तो नाज़रीन, आज जो मैं हाज़िर स्क्रीन हुई हूँ वो एक हमारी बहुत प्यारी सी मजबूर बहन, हमारी बीमार बहन, हमारी बेवा बहन, जिनकी एक वीडियो मैंने टिकटॉक पे वायरल होती हुई आई और सोशल मीडिया से गर्दिश करती मुझ तक पहुंची। तो आज उस बहन को हमने अपने स्टूडियो बुलाया। ये वो बहन है कि जिनका मुल्क पाकिस्तान में बहुत खिदमत है कि शोबिस के हवाले से इन्होंने इतना काम किया, ना तो पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे 17 ममालिक में इन्होंने अपने फन का लोगो बनवाया। बहुत अच्छी सिंगर, बहुत अच्छी आर्टिस्ट। इसके अलावा इनके शौहर जुबैर अली सिंगर, जिनका 38 साल से 40 साल तक उनकी खिदमत शोबिस में बहुत है। अगर शोबिस के हमारे दोस्त देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा जुबैर अली सिंगर का हो चुका इंतकाल। ये जुबैर अली सिंगर की बेवा भी इंतकाल वाले ही दिन इनके ससुराल वालों का रवैया सही था नहीं इनके साथ, क्योंकि ससुराल में रहती नहीं थी वो। क्या बताऊं मैं आपको। उसके बाद जब ये अपने हकूक के लिए वहां पहुंची, इनका बच्चा गया, एक यतीम बेटा है इनका, बच्चा गया। इन्होंने कहा कि अपने चाचू से या दादी से घर का रेंट वगैरह देना है, ये क्या करना है। तो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी इस बहन की जो तबीयत खराब है, हम अपनी बहन के लिए दुआ सेहत की अपील करते हैं तमाम दोस्तों से कि अल्लाह पाक इनको सेहत वाली जिंदगी दे, परवरदिगार इनकी जो परेशानियां खत्म करे और इनका साया इनके बच्चे के सर पे कायम रहे। इनके मुंह में हुआ था हल्का सा इन्फेक्शन होने के बावजूद बाद इन्होंने तमाम रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, तमाम रिपोर्ट्स करवाई, कोई रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। MRI कराई, CT स्कैन कराया, जो भी डॉक्टर ने लिख के दिए। बेचारी ने बेवा औरत है, देने वाला कोई नहीं, अल्लाह के बाद इसका कोई आसरा नहीं है। सारे टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आया कि कोई मतलब बीमारी डायग्नोज कोई नहीं थी, बीमारी क्या है। तो आखिरी हल था बायोप्सी। जब इन्होंने आवाम से बायोप्सी कराई तो बायोप्सी में हल्के से जरासीम पाए गए कैंसर। वो कैंसर अभी A में दाखिल हुआ। उसके बाद जब वो बायोप्सी की रिपोर्ट लेके डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टरों ने कहा कि आप दोबारा से MRI कराएं। MRI कराने के लिए 14,000, 7,000, 15,000 का इंजेक्शन होता है। ये बेचारी कहां से अफोर्ड करेगी। फिर 40,000, 35,000 का एक इंजेक्शन आता है, वो इन्हें अफोर्ड कर पा रही। तो इनकी जो वीडियो देखी मैंने और मुझे इंतहाई तकलीफ हुई। और मैं कल्चर डिपार्टमेंट वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, कल्चर डिपार्टमेंट वाले इस बेवा, ये फनकार है, शोभा है, शोबिस से इनका ताल्लुक रह चुका था, इनके हस्बैंड का भी। तो मैं कल्चर डिपार्टमेंट वालों से भी कहूंगी कि कुछ नजरसानी करें। आर्ट काउंसिल में जो हमारे सदर हैं अहमद शादी, इस खातून के लिए, इस बेवा के लिए, इसके जुबैर की बेवा के लिए कुछ फंड्स वगैरह, कुछ इसका वजीफा बनाए। इसकी बहुत तकलीफ में है, इसकी दादरसी करें आप लोग, क्योंकि आप लोगों की मुल्क पाकिस्तान की एक खूबसूरत सिंगर, बहुत प्यारी आवाज की मालिक। मैं चाहती हूँ कि अब मुझे नहीं पता है इसके घर का रेंट कैसे जा रहा है, 1 कमरे का 2 कमरे का घर है, मुझे नहीं पता ये बिजली का बिल कैसे दे रही है, मुझे नहीं पता खाना पीना कैसे कर रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ तक आप लोगों को बताऊं कि इससे बोला भी नहीं जा रहा और इसे खाना पीना भी नहीं खाया जा रहा। तो आइए अब हम आपको मिलवाते हैं अपनी प्यारी सी बहन से। टिकटॉक ये शौक से बनाती है, टिकटॉक में इनका नाम सनम जान है, वैसे इनकी शबाना अली है, जुबैर अली की बेवा। तो आइए हम आपको अपनी बहन से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, कैसी हैं आप? आपके सामने हैं जी, आपको देख रही हैं मैं कैसी हूँ। जी, मैं मुझे इसीलिए तो अपनी बहन के पास आई हूँ कि दुनिया भर पे इंसाफ दिलाती हो, जी, मुझे भी दिला दो। अल्लाह करीम है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अगर मैं आपसे यही पूछूंगी कि अब आप ये बताइए कि आप जो टिकटॉक पे रिक्वेस्ट करेंगी मेरी मदद करें, मदद अल्लाह करते हैं। मैंने पहली बार टिकटॉक पे भीख मांगी है किस्म की, वो भी इसलिए कि किसी से अगर बात करूं तो सबसे पहले कहते हैं कपड़े उतारूंगी। दूसरी बात ये कि मेरा जो ससुराल है
मेरा जो ससुराल है जी 2.5 नंबर पे रहता है, तारिक शाह। 2.5 नंबर कौन सी जगह? 2.5 नंबर से इतना पता है, बाकी मुझे नहीं। कोरंगी जी कोरंगी 2.5 नंबर पे इनका ससुराल है जी। मेरे मियाँ से ये जनाजा पड़ा हुआ, तो मेरा जो देवर है वो मेरे बेटे को बोलता है तो अपनी माँ को छोड़ हाँ और इधर आ जा, मेरा बेटा मुझे छोड़ सकता है। आप लोग इंसाफ करिएगा, मेरे मियाँ का जनाजा पड़ा, वो मेरे बेटे को बोलने मुझे छोड़ गई हो, मुझे इंसाफ दिलाए। 3 मंजिला के घर में सिर्फ 3 अफराद रह रहे हैं, ठीक है, मेरा उस घर में मेरे लिए जगह नहीं है, मुझे खुशी चाहिए, मुझे अपने मियाँ का हक चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं। नाज़रीन, इनसे बोला नहीं जा रहा। इनका कहना ये है कि इनके हस्बैंड के अभी जनाजा रखा हुआ था और इनके देवर की डिमांड ये थी अपने भतीजे को, इनके बेटे को, कि अपनी माँ को छोड़कर आ जाए। वो अपनी माँ को कैसे छोड़कर आ सकता है? और दूसरी बात मेरी बहन ने की कि उस 3 मंजिला में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, इनकी तलाकशुदा नंद, उसका क्या हक बनता है? चलो बैठिए, कोई मसला नहीं है। और एक में इनका देवर है और एक में इनकी सास है। मुझे 3 मंजिला घर यही रह जाते हैं, बारिश बदलते रहते हैं, घर और जमीनें यही रह जाती हैं। तो मैं अपनी बहन की बात से इत्तेफाक करूंगी कि जिनसे भी मेरा देवर कहता है कि अपने मियाँ के जितने भी दोस्त हैं आप उनसे बात करो, तुम सैयद भी बन रहे हो और तुम बगैर भाभी को बोल रहे हो कि उसके दोस्तों से मांगो, ठीक है, बस मुझे किसी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे का हक चाहिए, वरना आप जाने और जेल जाने, मुझे इंसाफ चाहिए। तारिक शाह सैयद करके सैयद हयात अली शाह का बेटा तारिक शाह, जुबैर अली हयात अली शाह का बेटा, जुबैर अली का छोटा भाई तारिक शाह कहता है कि आप जुबैर के दोस्तों से कांटेक्ट करें, उनसे मदद मांगे। क्यों भाई? बच्चा तुम्हारे नस्ल तुम्हारी पैदा की है, जुबैर अली का बेटा पैदा किया, जिंदगी जुबैर अली के साथ गुजरी, बेवा भी जुबैर अली की है, ये उसके दोस्तों से मदद क्यों मांगे? मैं सख्त तरीन मुजम्मत करूंगी इस बात पे अपनी इस बहन के लिए। और मैं यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान खवातीन विंग की मरकजी सदर, मैं अपने पैनल से, अपने चेयरमैन साहब से, अपने सरपरस्त आला राना तनवीर भाई से, अब्दुल अजीज हमारे चेयरमैन साहब जितने भी यूनाइटेड के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस केस पे नजरसानी की जाए, सख्त तरीन मुजम्मत की जाए। और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, खुदारा इस बेवा और इस यतीम बहन का हक दिलवाना है, इसके बच्चे यतीम का हक दिलवाना है, इसमें हम पीछे नहीं है, क्योंकि हमारा काम यही है। हर मजलूम की जहां से आवाज आती है हम वहां खड़े होते हैं, हकदार को उसका हक दिलवाते हैं बाहुक्म अल्लाह। आपकी ज़ारिशों को अल्लाह कामयाब करे। मगर यहाँ बिठाने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखिए टिकटॉक हो गया, लाइकी हो गया, ये चीजें सही नहीं है। अगर ये किसी से मदद मांग रही है तो पहले सबसे पहले हमारी बहन के जुमले ही हैं कि किसी से भी, सिर्फ टिकटॉक लाइकी की बात नहीं करी, किसी से भी अगर हेल्प मांगो, भीख मांगो, तो वो गलत नहीं करते हैं ना। खुदा के वास्ते हम उम्मत रसूल में से, आप एक बहन समझ के, एक बेटी समझ के किसी की मदद नहीं कर सकते? जरूरी है आप गलत ताल्लुकात हो तो आप करेंगे? इसके अलावा मेरी बहन आपके साथ जिंदा है, मेरे साथ जिंदा है। क्या नाम है आपके? मारूफ बेगम। मारूफ बेगम जी, वो जिंदा है, वो 1 मिनट भी मुझे बर्दाश्त नहीं करती। वजह के इसलिए क्योंकि मैं अपने मियाँ के साथ रहती हूँ, मेरा मियाँ जो मुझे बोलता था मैं करती थी। ये दुनिया की हर औरत करेगी। अच्छा, इनके शौहर के साथ ही रहती थी। इनके शौहर अगर इनको शोबिस में लाना ले जाना करते थे, खुद भी सिंगर थे, इनकी वाइफ भी सिंगर, इसमें कोई बुराई नहीं है, मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ देते, तो इसमें इसकी सास को छोड़ने की जरूरत है। अब बेवा बहू के सर पे हाथ रख सकती है, इनकी सास मारूफ लोग अपनी बहन की शादी करवाने के लिए इन लोगों ने मुझे उसकी शादी को बुलाया कि उनकी इज्जत रह जाए। आज मैं बोलती हूँ तारिक शाह, मैं आज दादा शाह के साथ बैठ के बोल रही हूँ। अब मैं तुम्हारे को बताऊँ कि तुमने कहा था ना कि मेरा मियाँ जो है वो सुतेगा था, तुम लोगों का कोई हक नहीं, तो सैयद हयात अली शाह का नाम कैसे आया मेरे मियाँ के साथ? झूठ बोलना। अब मैं तुझे बताऊंगी, याद रखिए। झूठ बोलने हैं तारिक शाह, आप ये गलत बात कर रहे हैं। उसके मरहूम मरने के बाद आप कह रहे हैं कि वो सुतेला था। मुझे क्या जो दिन में आए कर ले, नहीं दूंगा हिस्सा, मैं तुझसे हिस्सा लेके दिखाऊंगी। कानून नाफिज करने तमाम इदारों से अपनी अदलिया से इंसाफ की उम्मीद करूंगी। हमारी अदलिया इंसाफ करेगी। इस यतीम बहन के साथ मैं केस इसका जो है इसकी पिटीशन दायर करवा रही हूँ अपने ठीक है, आप अपना कार्ड दिखाइए। ये मेरा कार्ड मेरी फाइल का बना है, ये मेरी एक्सरे, ये इसका आज मैं मर जाऊंगी तो मेरे बेटी का खोलेंगे, बताओ। ये जीना
जीना का इसका कार्ड है, ये पूरी फाइलें हैं, ये इसके सिटी स्कैन MRI वगैरह सब कुछ है। मगर ये बहन आप दोबारा से MRI कैसे करवाएगी? 14,000 का इंजेक्शन है, 40,000 का इंजेक्शन है। तो खुदा का वास्ता है, ये जीना वाले, सिविल वाले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इनको गवर्नमेंट फंड देती है, गवर्नमेंट तनख्वाहें देती है। तो इस तरह गरीबों के साथ जुल्म करेंगे, इसके आंसू खाली नहीं जाएंगे। मैं सख्त तरीन इस पर मुजम्मत करूंगी, ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बने, ना कि आप लोग पैसे लें, ना कि आप लोग सिफारिशों पे काम करें। सिफारिशों पे कब तक? हम पाकिस्तानी अवाम कहाँ जाए, हम कराची की अवाम कहाँ जाए, किसके आगे जाके भीख मांगे? और तारिक शाह, आपने ये गलत बातें की हैं कि जुबैर आपका सुतेला भाई है, अगर सुतेला तो वो भी प्रूफ करो, वो भी प्रूफ करो। उसके शराब और मैं किराए पे रह रही हूँ। क्यों मैं किराए पे रह रही हूँ? क्यों ये किराए पे रह रही है, सवाल ये आता है। और कोरंगी थाने में मैं आऊंगी, मैं आपके खिलाफ FIR लॉन्च कराऊंगी और बाहुक्म अल्लाह इस बहन को, जब तक मेरी जिंदगी है, मैं यहाँ सोशल मीडिया में बैठकर कहती हूँ, मैं अपनी बहन के साथ खड़ी हूँ। मैं अपनी इस बहन को इसका हक दिलाऊंगी, इसके यतीम का हक दिलवाऊंगी। और तमाम जितने भी इस टाइम मुझे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी जिनके दिल में जज्बा इंसानियत है, जो खल्के खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, जो इस बहन का इस टाइम साथ देना चाहते हैं, एक बेवा बहन समझ के, एक यतीम बहन समझ के, मतलब इसका साथ दीजिए, अपने रब को राजी कीजिए। अल्लाह जानता है, बहुत आपको नहीं पता है, हम वैसे शोबाजी में 10-10, 15-15 हजार के लोगों को खाने खिला देते, अपने बच्चों की सालगिरह में लाखों रुपए खर्च कर देते। क्या अगर आप एक एक कतरा अगर इस बहन के लिए कुछ करेंगे तो आप लोगों की कब्र रोशन होगी। ये इस टाइम इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और अल्लाह पाक इसको जिंदगी से सलामती दे, इसके सर पे इसके बच्चे के सर पे इसका साया कायम रहे। मैंने एक दफा पहले भी इनसे कहा था कि देखो आपके ससुराल चलते हैं, बैठकर बात करते हैं, मगर वो इन्होंने कहा नहीं, वो इज्जतदार लोग हैं, ये इज्जतदार लोग हैं, ये इज्जतदार लोग हैं जिनके घर की बहू लोगों से भीख मांग रही है। तारिक शाह तुम्हारी भाभी, तारिक शाह तुम्हारे भतीजे की माँ है, ये जुबैर की बेवा है। ये मैं तमाम शोबिस वालों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी इसके कुलीग्स साथी हैं, जुबैर के जितने कुलीग्स साथी हैं, इस टाइम आप लोग सब एक आवाज हो जाएं, इसकी मदद करें, इसका साथ दें। ये आप लोगों की बहन है, आप लोगों की भाभी है, जुबैर की बेवा है, ये हम सब की बहन है, हम सब की बेटी है, ये हवा की बेटी है, ये मुल्क पाकिस्तान की बेटी है। मैं सिंध गवर्नमेंट से भी, हुकूमत से रिक्वेस्ट करती हूँ, निगाह वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा आप इसकी मदद करें। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से, मैं जमात इस्लामी की जनरल काउंसलर भी हूँ UC4 से। तो मैं अपनी जमात इस्लामी की, जो हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, हमारे सिराजुल हक साहब हैं, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जितनी जमात है इस टाइम, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, खुदा का वास्ता है, ज़ारा शाह ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, मैं आप लोगों से कहूंगी कि लिल्लाह इसकी मदद कीजिए, बहुत मदद कीजिए, अपनी ज़ारा शाह को शुक्रिया का मौका दीजिए। इस बहन के आंसू देख लीजिए, इस बहन के आंसू देख लीजिए, खुदा का वास्ता है, और इसका हक दिलवाने में आप लोग मेरा साथ दें। मैं हूँ आवाम की आवाज, आप बनिए ज़ारा शाह की आवाज। आप लोगों को कहीं से लगता है ज़ारा शाह अच्छे काम करती हैं, मुझे सपोर्ट करें और ऐसे कामों में मेरी मदद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस।